भाई ने सवाल पूछा है, असाबी कमजोरी है। मेरे भाइयों, बेहतरीन दवाई, ये जो हमारे असाब, हमारे पट्टे कमजोर क्यों हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों मैदे का ठीक ना होना, खाने का प्रॉपर हजम ना होना। मैदा ठीक है आपका? कब से है? कब? देखो, ये भाई ने सवाल पूछा असाब का, और मैंने एक ही बात कही, मैदा ठीक नहीं है। 10 साल से इनको कब्ज है। बताओ, जिसका खाना 10 साल से हजम नहीं हुआ, वो उसको ताकत कहां से देगा? ताकत मिलेगी? तो ताकत कहां से आनी थी? मैदे से, क्योंकि मैदे ने खाने को हजम करना था, तो फिर ही ताकत मिलनी थी। तो मेरे भाइयों, हम सारी जिंदगी ताकत की दवाइयां खाते रहते हैं। सारी जिंदगी क्या करते हैं? ताकत की दवाइयां खाते रहते हैं। और ताकत देनी थी किसने? मैदे ने। अब जो मैदा खाने से ताकत नहीं दे रहा, दवाई से ताकत दे देगा, इसीलिए वो दवाई असर नहीं करती। तो सबसे पहले हमें किस चीज का इलाज करना चाहिए? मैदे का इलाज करो। और मैदे का बेहतरीन इलाज 5 काम करो। सबसे पहला काम, अपना खाना मिट्टी की हांडी में बनाओ। मेरे भाइयों, आज हमारे मैदे खराब क्यों हैं? जो खाना आप लोग खाते हो, जो खाना सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, प्रेशर कुकर में, जो खाना इन मेटल के बर्तनों में पकता है, वो पकता नहीं है, गलता है। वो खाना क्या होता है? गलता है। और जितनी बीमारियां हैं, गले हुए खाने की वजह से हैं। मट्टी के बर्तन में खाना पकता है, और सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। मेरे भाइयों, कभी गला हुआ खाना हजम होगा? आज जितनी बीमारियां हैं, चाहे मैदा खराब है, चाहे आंतें खराब है, चाहे गुर्दे खराब है, चाहे जिगर खराब है, चाहे पैंक्रियाज खराब है, चाहे जोड़ खराब है, चाहे पट्टे खराब है, मसल खराब है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैदा खराब है। और वो गला हुआ खाना। सबसे पहला काम, खाने को मट्टी के बर्तन में पकाओ। मट्टी के बर्तन में खाना पकता है। कितनी बार ये मिसाल दे चुका हूं, एक पका हुआ सेब और एक गला हुआ सेब, कौन सा पसंद करोगे? सब कहेंगे पका हुआ। खाना कौन सा खाते हो? और कुछ तो ऐसे एजुकेटेड स्टूपिड हैं, खुद कहते हैं कि भाई हम तो खाने को प्रेशर कुकर में गलाते हैं। गोश्त को, दाल को, पाउं को, सिरी को प्रेशर कुकर में गलाते हैं। मेरे भाइयों, गला हुआ खाना कभी हजम नहीं होता। दूसरा काम, अपने खाने को सरसों के तेल में पकाओ। ये जितनी कब्ज है ना, ये जो फैक्ट्रियों से कुकिंग ऑयल आता है, ये जो फैक्ट्रियों से घी आता है, मेरे भाइयों, ये ऑयल और घी जमता है, खुश्की पैदा करता है। जाओ अपने घरों में, जाके किचन में जहां खाना पकाते वहां हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? चिकनाई आएगी। अगर एग्जॉस्ट फैन किचन का उतारा जाए तो वहां से क्या आएगा? वो जो एग्जॉस्ट फैन पे वो जो गर्म होके ऑयल गया और उसके साथ चिपक गया, वो पानी से उतर सकता है? तो आपके अंदर से ऑयल कैसे उतर जाएगा? तो वो ऑयल लो जो कभी जमता नहीं है। और सबसे बेहतरीन ऑयल सरसों का है। मेरे भाइयों, जो जहां पैदा होता है ना, रब ताला ने उसकी जरूरियात की चीजों को वहीं पे पैदा किया। सरसों के तेल में, सरसों के तेल में, उधर लगा लो भाई साहब, सरसों के तेल में खाना पकाओ। तीसरे नंबर पे नमक चाहिए। नमक वो लो जो मट्टी से निकलता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट। ये जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है, इसको इस्तेमाल करो। 84 मिनरल्स हैं इसमें। मेरे भाइयों, गूगल पे जाके देखो इस मिनरल सॉल्ट की कीमत क्या है। मैं तो अक्सर लोगों को बताता हूं, 90 ग्राम पिंक हिमालयन सॉल्ट की कीमत $25.50 है। 90 ग्राम,
यानी 2 छटांग से 10 ग्राम कम नमक की कीमत 25.50 ग्राम। डॉलर कितने का है? 156 को जरा 26.50 पे कीमत देखो। 90 ग्राम 4,000 रुपए के किलो करीब है। 4,000 रुपए के करीब 90 ग्राम। किलो कितने का बनेगा? और आज हम वो नमक छोड़ के ये जो आयोडाइज नमक है, ये जो सी सॉल्ट है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैदों का बेड़ा गर्क कर रहा है। चौथे नंबर पे मीठा चाहिए। हमारा ये दिमाग मीठे से चलता है। मेरे भाई अपने मैदे को मजबूत करना चाहते हो, जो मट्टी से मीठा निकलता है उसको गुड़ कहते हैं। गुड़ इस्तेमाल करो, और वो गुड़ इस्तेमाल करो जिसमें रंग काट नहीं है। 5वें नंबर पे अपने मैदों को ठीक करना चाहते हो, पानी वो पियो जिसको रब ने पैदा किया। ये जो जमीन से पानी निकलता है, हम जिस खित्ते में रहते हैं इसको क्या कहते हैं? पंजाब, पंजाब, 5 पानी। और ये जो खित्ता है पूरी कायनात में सिर्फ पानी की वजह से मशहूर है। यहां जैसी गंदम पूरी दुनिया में कहीं नहीं, यहां जैसा चावल पूरी दुनिया में कहीं नहीं, यहां जैसा कमाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं, यहां जैसे फल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जो चीजें पंजाब में है, वल्लाह पूरी दुनिया में रिसर्च कर लो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जो चीज यहां पंजाब में पैदा होती है पूरी दुनिया में नहीं मिलती। सबब क्या है? यहां का पानी। और आज वो पानी आपको गंदा कर दिया गया। क्यों? इंफॉर्मेशन मिली, आप लोगों को कमर्शियल मिली, एडवर्टाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने अपना एक्वाफिना बेचना था, उन्होंने अपना मिनरल वाटर नेस्ले के तौर पे बेचना था, उन्होंने अपना पानी बेचना था। उन्होंने आपका पानी गंदा कर दिया और अपने पानी को जो मिनरल लेस है वो पानी बेचने के लिए, मेरे भाइयों, जो बोर का पानी है, जो गहरे बोर का पानी है, उसको बेहतरीन हल बताता हूं। कॉटन का कपड़ा लो, 1 फुट कॉटन का कपड़ा लो, 1 फुट कॉटन का कपड़ा 2-2 इंच पे उसको फोल्ड करो, 6 फोल्ड बनेंगे, उसको डबल कर लो, 12 फोल्ड बनेंगे। इस पानी को, ये जो टैप में वाटर आ रहा है, ये जो वासा का पानी आ रहा है, मेरे भाइयों, इस पानी को जो जमीन से निकलता है, बेहतरीन पानी है। इसमें वो सारे के सारे मिनरल्स हैं जो मेरी बॉडी को रिक्वायर हैं। और ये जितने आप फिल्टरों का पानी पीते हो, वल्लाह ये मिनरल लेस वाटर है। ये सारे मिनरल्स को स्टेन करके, ये सारा कुछ निकाल के फोका पानी आपको पिलाते हैं, केमिकल डाल के आपको पिलाते हैं। उसी से मैदे खराब हैं, उसी से जिगर खराब है, उसी से गुर्दे खराब हैं, उसी से आंतें खराब हैं, उसी से जोड़ खराब है, उसी से नजर खराब है, उसी से दिमाग खराब है। तो ये जो टैप का पानी है, इसको पियो, उसको पहले छान लो, फिर मिट्टी के गड़े में डालो। मेरे भाइयों, कुत्ता अगर किसी बर्तन को मुंह मार जाए, हम किससे धोते हैं? मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में ये खूबी है, मिट्टी की ये सिफ्त है, वो कुत्ते के जरासीम को किल कर देती है, मार देती है। सोचो, जो मिट्टी कुत्ते के जरासीम को मार देगी, वो पानी के जरासीम को नहीं मारेगी। तो मेरे भाइयों, अब 5 काम करो। मैदे को ठीक करना चाहते हो, अपना खाना मिट्टी की हांडी में, सरसों के तेल में, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, पानी को छान के मिट्टी के बर्तन में डाल के फिर पियो। क्यों? एक असूल याद रखो, हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में वापस जाना है। हमारी इब्तिदा भी मिट्टी, हमारी इंतहा भी मिट्टी। अब इस इब्तिदा और इंतहा का जो बिटवीन है, जिसको लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, मेरे भाइयों, उसमें भी हमने सारी वो चीजें लेनी थी जो मिट्टी से निकलती हैं। दूसरे नंबर पे, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को 32 बार चबाओ, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जब एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, कभी कब्ज रह सकती है? मेरे भाइयों, सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, शाम का खाना 10% खाओ। मगरिब से कम आधा घंटा पहले खाना रात का खा चुको, क्योंकि मगरिब के बाद आप देखो, अमूमन कोई जानवर, कोई परिंदा मगरिब के बाद नहीं खाता। हम सबसे ज्यादा अच्छा खाना कब खाते हैं? हमारी कढ़ाई कब चलती है, हमारी मछली कब चलती है, हमारी सबसे हैवी फूड किस वक्त होती है?
मेरे भाइयों, रात का वक्त अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है। सिर्फ आंखों ने आराम नहीं करना था, मैदे को भी आराम चाहिए, आपकी खुराक की नाली को भी आराम चाहिए, जिगर को भी आराम चाहिए, आंतों को भी आराम चाहिए, पेंक्रियाज को भी आराम चाहिए, स्प्लीन को भी आराम चाहिए, आपके पूरे जीआईटी ट्रैक को, आपकी बॉडी में जितने सिस्टम है सबको आराम चाहिए। ये आराम उस वक्त मिलेगा जब रात का खाना मगरिब से पहले खाओगे। और उसके साथ एक असूल बना लो, जो चीज मट्टी में पैदा होती है उसको इस्तेमाल करो। मट्टी से निकलते हैं फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, अजनास और जितनी चीजें बाजारों में मिलती हैं, फैक्ट्रियों में बनती हैं, रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल से बनती हैं, अननेचुरल है, उसको छोड़ दो, इंशाल्लाह आपका मैदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।